अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फॉर ए पॉइंट P इन द प्लेन लेट D1P एंड D2P बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द लाइन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है कि पॉइंट P की x माइनस वाई से डिस्टेंस D1P है और D2P x प्लस वाई से डिस्टेंस है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली द एरिया ऑफ द रीजन आर कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स P लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। P की जितनी भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती हैं तो जो वो एरिया बाउंड करता है या कंसिस्ट करता है उस प्लेन का अपन को एरिया निकालना है, ठीक है। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये वाली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अपन को लाइंस दिए हैं, वो ये अपने पास वाई एक्सिस, ये अपने पास एक्स एक्सिस, ये अपने को लाइन दिया है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। दूसरे लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब कोई पॉइंट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। यदि अपन इसको अल्फा कोमा बीटा जूम कर ले तो इन्होंने बोला है कि जो डिस्टेंसेस का सम है वो 2 और 4 के बीच में लाई करना चाहिए। तो D1P का मतलब क्या हो गया कि ये डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 इज लेस देन, ये अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय √2 का मोड प्लस एक्स प्लस वाई के लिए हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय √2, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, इज लेस देन 4, ठीक है। तो अपन को क्या करना चाहिए, √2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2√2 इज लेस देन मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस मोड ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 4√2। अब अपन केस बना लेते हैं मोड को सिंप्लीफाई करने के लिए। अपन केस 1 ले लेते हैं कि यदि अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन बीटा है, अल्फा यदि ग्रेटर देन बीटा है, ठीक है, तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि 2√2 क्या हो जाएगा, लेस देन अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा लेस देन 4√2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा कोमा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसलिए उसको अपन डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, उस पर कोई केस बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से बीटा निपट गया, तो यहाँ से अल्फा आ रहा अपने पास, अल्फा आ रहा अपने पास √2 से 2√2, √2 से 2√2। मतलब जब अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन बीटा है, मतलब ऐसा अपन बोल सकते हैं कि जब अल्फा √2 से अल्फा जब √2 से 2√2 के बीच में रहता है, ठीक है, ये वाले रीजन में अल्फा का वैल्यू इसमें बीटा से ज़्यादा है, तो ये वाला रीजन बनेगा P का, जिसमें इसका डिस्टेंस इसका सम 2 और फिर 4 के बीच में लाई करेगा। अब केस 2 अपन ले लेते हैं कि जब अल्फा का वैल्यू लेस देन बीटा हो, मतलब ये वाला रीजन बनेगा, क्लियर, आई थिंक समझ में आ गया, ये वाला रीजन बनेगा। अब उसका वैल्यू देख लेते हैं कि बीटा कहाँ से कहाँ तक दौड़ रहा है, तो वहाँ से अपने पास आ जाएगा 2√2 इज लेस देन, ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 4√2। तो अल्फा से अल्फा निपट गया, तो बीटा यहाँ से आ रहा है अपने पास √2 से 2√2, क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास बीटा जा रहा है √2 से 2√2। तो अपन से क्वेश्चन पूछा है कि जो ये एरिया बना रहा है प्लेन, उसका एरिया बताना है, क्लियर। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, ये अपने पास यदि अपन इसको, ये 2√2 है टोटल, ये भी 2√2 है, इसमें से ये वाला छोटा वाला एरिया अपन सब्ट्रैक्ट कर दे ये वाला पूरे में से, तो अपने पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास रिक्वायर्ड एरिया आएगा, ये स्क्वायर बन रहा है, मीन्स 2√2 का होल स्क्वायर माइनस
छोटा वाला जो स्क्वायर बना हुआ है वो उसका साइड है √2, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो ये अपने पास हो रहा है 8 - 2, तो अपने पास इसका 6 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड एरिया होगा उसका करेक्ट आंसर होगा 6। क्वेश्चन देखने में डरावना लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। ठीक है, यदि आप ध्यान से अप्रोच करेंगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है।